आपका एक ऐसा रूप है जो आपके पैदा होने से पहले था, लेकिन उसको आपका ये माइंड और ये बॉडी नहीं जानता और नहीं तो जान सकता है। आप जान सकते हैं लेकिन ये शरीर नहीं जान सकता, और ये बकबक करने वाला और ये एक्साइटेड होने वाला माइंड उसको नहीं जान सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, व्हाट इज़ द कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेरे बच्चे ने पूछा है ये चीज़ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बातचीत ना करूं, मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो वो कौन सी चीज़ है जिसको मैं पकड़ के रखूं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गेटिंग रिड ऑफ योर पेन्स एंड सफरिंग, जो अपने आप नहीं आता, जो नेचुरल नहीं है। नेचर को ऐसे समझिए जैसे कि एक नदी जो पहाड़ों से चालू होती है और समुद्र में जाती है, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है उस नदी की धारा के अगेंस्ट बहना, क्योंकि उस नदी में बस दो चीज़ें बहती हैं, प्लेजर और पेन, मतलब मौज मस्ती और दुख तकलीफ़। और अपने आप में प्लेजर भी पेन का ही एक रूप है, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप एंजॉय करते हैं वो कुछ दिनों बाद अपनी इंटेंसिटी ख़त्म कर देता है, वो उतना एंजॉयबल रह नहीं जाता है। तो इस पूरे चक्र को, प्लेजर और पेन के चक्र से फ्री हो जाने के एफर्ट को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब अगर आप ये पूछते हैं कि इसका कोर क्या है, इसका एसेंस क्या है, तो एक हाइपोथेसिस है। जितने भी लोग खुद स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे बढ़ पाए हैं, उनका ये मानना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स केवल शरीर नहीं है और केवल मन नहीं है, हम हैं शरीर, मन और आत्मन। अब शरीर और मन को तो हम जानते हैं, लेकिन हम आत्मन को नहीं जानते, उसका स्वभाव नहीं जानते। इसलिए मैं इसको हाइपोथेसिस कहता हूँ। ज्ञानी जन का कहना है कि अगर दुख है, इसका मतलब उसका निवारण भी होना चाहिए, अगर सफरिंग है तो उससे मुक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमको ये पूछना होगा कि मेरी लाइफ की सफरिंग इस समय क्या है। हो सकता है आपका कोई प्रियजन आपको छोड़ के चला गया हो, या हो सकता है आप अपने किसी इम्तिहान में फ़ेल हो गए हो। मेरी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पाथ इसी से आया था। मैं सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गया था, अपने ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में, और तब मैं गया था रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी में, और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी भगवान राम से, जब वो एनलाइटेंड नहीं थे तब। और फिर मेरी उनसे खूब वार्तालाप हुई। नहीं, मैं फिज़िकली उनसे मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मिला था एक किताब से, श्री योग वशिष्ठ, जो भगवान राम और वशिष्ठ मुनि के बीच की बातचीत है। और वहाँ से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे अंदर में भी एक ऐसी एंटिटी है जो एटर्नल है, जो कभी मरती नहीं है, जो हमारे पैदा होने से पहले और हमारे मौत के बाद भी ज़िंदा रहती है, और इस दौरान तो ऑब्वियसली ज़िंदा है ही। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको भी जिस भी कंडीशन में आप हैं, कुछ न कुछ आप सफ़र कर रहे हैं, उसको देखना होगा और उसको एक बैटरी की तरह यूज़ करना होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ को सफ़र करता हुआ नहीं देखते हैं, तब तक आप उससे फ्री नहीं होना चाहेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक दवा की तरह है, और दवा हम तभी खाते हैं जब हम बीमार होते हैं। एक स्वस्थ आदमी, एक सेहतमंद इंसान दवा नहीं खाता। हालांकि एक सेहतमंद इंसान एक्सरसाइज करता है, हेल्दी भोजन करता है, टाइम टाइम पर नींद लेता है, और स्पिरिचुअलिटी को भी ऐसा ही कुछ मानिए। अपने माइंड में चलने वाले विचारों से पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, कंपैरिजन, वरीज। ये सभी को होता है,
कोई कितना भी स्वस्थ हो, कोई कितना भी खुश हो, ये सबके साथ होता है। तो स्पिरिचुअल पाथ पे मास्टर्स ये कहते हैं कि हम आत्मन हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पैदा होने से पहले भी थे और मरने के बाद भी रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप एक समझदार, एक रैशनल इंसान हैं। आप कहेंगे मैं इस तरह की बकवास को नहीं मानता हूँ। लेकिन ये आप नहीं कहते, ये आपके माइंड का परसेप्शन कहता है। अपनी आँख खोल करके आप जो कुछ भी देखते हैं दिन भर, उसमें से निकल के आता है आपका ये कहना कि मैं किसी ऐसी एंटिटी को नहीं जानता हूँ जो मेरे मरने के बाद और मेरे पैदा होने से पहले था या होगा। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड कहता है कि आप न पैदा होने से पहले थे, न मरने के बाद होंगे। और यही सबसे बड़ा पजल है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। मेरी बात को थोड़ा पकड़िएगा, ये बारीक चीज़ है। गुरुदत्त कहते हैं हमारे अंदर में, हमारे माइंड में ख़ास तौर से एक पोर्शन है जो सब चीज़ जानती है और जान सकती है, और एक ऐसा पोर्शन है हमारे माइंड का जो किसी भी चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे माइंड के दो रूप हैं, एक जो इस दुनिया की तरफ, फिज़िकल वर्ल्ड की तरफ डायरेक्टेड है और वो सब कुछ जानती है, जो कुछ भी देखती है उसे जान सकती है। तो जब हम ये कहते हैं कि मौत के बाद मैं नहीं रहूँगा या जन्म से पहले मैं नहीं था, हमारे माइंड के इस पार्ट को जो चीज़ों को देख सकती है, सुन सकती है, परसीव कर सकती है, उसको इसका नहीं पता। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके माइंड के दो पार्ट हैं। एक वो जो दिन में जगता है, सब कुछ देखता है, सुनता है और इस लाइफ को, अपने दिन को एक कहानी में बांधता है कि मैंने सुबह ये किया, दोपहर को ये खाया, शाम को इससे मिला और रात को मैंने ये देखा। लेकिन वही माइंड जब रात को गहरी नींद में सोता है, तब वो अजीबोगरीब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है जिसको खुद समझ नहीं पाता, सपने में, और एक ऐसे अंधेरे में अपने टाइम को स्पेंड करके आता है जिसको जगने के बाद बोलता है वाह नींद को। तो अभी मैं आत्मन की बात न भी करूं, तब भी इस शरीर में आपके पास दो रूप हैं आपके माइंड के। एक जो चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, इसको मैं कहता हूँ नोअर, और एक वो जो इस नोअर के बियॉन्ड है, जिसको गुरुदत्त जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग कहते हैं विटनेस। और वो इस कॉन्शियसनेस का, इस माइंड का साक्षी है। साक्षी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत गहरा वर्ड है। साक्षी मतलब आपका कोई ऐसा एंटिटी जो इस फिज़िकल वर्ल्ड के साथ भी है लेकिन इससे अलग भी है। वो इसको चाहे तो इसे परसीव कर सकता है, लेकिन वो चाहता नहीं है, वो हमेशा इससे अलग रहता है। तो अगर मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊं, तो आपका एक ऐसा रूप है जो आपके पैदा होने से पहले था, लेकिन उसको आपका ये माइंड और ये बॉडी नहीं जानता और नहीं तो जान सकता है। आप जान सकते हैं लेकिन ये शरीर नहीं जान सकता, और ये बकबक करने वाला और ये एक्साइटेड होने वाला माइंड उसको नहीं जान सकता। अब मैं आपको चाहता हूँ आप इस बात को समझें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे मत पड़िएगा, कुछ टाइम के बाद आपको ये अपने आप एक्सपीरियंस होगा। जब आप अपने इस शरीर को एक्सपीरियंस नहीं करते, वही होता है एवर लास्टिंग ट्रूथ या तो एटर्नल ट्रूथ, और यही है स्पिरिचुअलिटी का कोर। एक आदमी शरीर में रहते रहते जब अपने शरीर के एक्सपीरियंस को छोड़ देता है, तब वो जीता है एवर लास्टिंग ट्रूथ को। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप शरीर में आएंगे तो आप अपने माइंड के थ्रू इस शरीर को एक्सपीरियंस करेंगे। वो झूठ है। वो झूठ इसलिए है क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। इसको गुरुदत्त कहते हैं ट्रांजिएंट, कृष्ण कहते हैं क्षणिक। तो दो रूप हैं आपके, एक एटर्नल और एक ट्रांजिएंट। एटर्नल जो सब कुछ जान सकता है
लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है। और ट्रांजिएंट जो सब कुछ जानना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन ये उसकी औकात नहीं है। एक स्पिरिचुअल आदमी अपने आप से एक सच पूछता है, एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी, अपना स्वभाव समझ में आया है? एक स्पिरिचुअल आदमी को अपने आप से ये पूछना होगा, तुम्हारा माइंड चिंता करता है, तुम अपनी बड़ी देखभाल करते हो, तुम बहुत एंग्शियस होते हो, परेशान होते हो, लेकिन तुम्हें अभी भी ये नहीं पता कि ये शरीर और ये मन किसके लिए है। इस शरीर को और इस मन को एक बड़ा भ्रम है कि ये पूरी दुनिया, लोग, रिश्तेदार, नेचर, पेड़ पौधे, अनाज, जीव जंतु, सब कुछ उसके लिए है। कभी इसके मन में ये बात नहीं आती है कि वो खुद किसके लिए है। हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिसके ज़रिए हमारा सेल्फ, हमारा अहंकार, हमारा आई बच सके, लेकिन हमारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि ये आई है क्या और ये किसके लिए है। जो दुखी होता है, जो डरता है, जो सोचता है और सोचता रहता है, जो बहुत एंग्शियस होता है, जिसे रातों को नींद नहीं आती, जिसे डरावने सपने आते हैं, जिसे भविष्य की चिंता होती है, वो क्या चीज़ है और वो किसके लिए है, ये आपने कभी पूछा है अपने आप से? आप चिंता करते हैं, किसके लिए चिंता करते हैं? आपने ये शरीर का एक्सपीरियंस बुलाया था, इनवाइट किया था, ये तो अचानक अपने आप हो गया था आपको। और यही माइंड किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है, ट्रूथ को भी। आपके अंदर में जब माइंड में से थॉट्स हट जाते हैं तब वो होता है प्योर कॉन्शियसनेस, और वो जाता है अपने ट्रू सेल्फ के साथ, और तब आप एक्सपीरियंस करते हैं इल्यूमिनेशन, एक सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन उसकी प्री कंडीशन है कि माइंड को साइलेंट होना पड़ेगा, स्पेशियस होना पड़ेगा, गैप क्रिएट होना पड़ेगा। प्लीज़ इस चीज़ को देख पाइए कि जो आपके अंदर में विचार चल रहे हैं उसके बीच में हैं आप। जो बोल रहा है आपके अंदर में वो आप नहीं हैं, आप उसके पीछे साइलेंटली बैठी हुई प्योर कॉन्शियसनेस है। जितना आपका मन उसके ऊपर जाएगा, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही उसको आप इनवाइट कर पाएंगे, उतना ही आप उसको महसूस कर पाएंगे। एक बड़ी कमाल की चीज़ है, आप जब अपने आसपास में लोगों को देखते हैं तो अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता की तरह देखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को इस शरीर की तरह देखते हैं। काश आपको भी वो दिख जाए जो मुझे पता है कि आप सेल्फ लुमिनस हैं। आपकी चेतना है जो आपको चमकाती है, आपको पैदा करती है। आपका कोई माता पिता नहीं है। अगर आप अपने आप को शरीर मानने से इनकार कर दें, क्या मतलब है शरीर मानने से इनकार कर दें? शरीर की कुछ बहुत स्ट्रांग फोर्सेस हैं। एक है भोजन। जब भी खाना खाएं तो अपने आप को शरीर की तरह ना खाने दें। उसमें एक संयम हो, एक यम हो, एक नियम हो। क्योंकि अगर आप कोई स्वादिष्ट चीज़ मिलती है और उसको भरपेट खा लेते हैं तो आपका शरीर सोना चाहेगा। रात को बहुत देर तक जगते हैं तो आपका शरीर सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहेगा। अपने किसी बहुत सक्सेसफुल फ्रेंड के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर में कंपैरिजन आएगा और उससे होगा फ्रस्ट्रेशन। हमारे माइंड की क्वालिटी ये है कि वो जिस चीज़ पर फोकस करती है धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस को इनवाइट करने लगती है। तो जब तक आप अपने आप को ये शरीर मानते रहेंगे तब तक आप इससे जुड़े हुए सभी एक्सपीरियंस उसको भी इनवाइट करते रहेंगे। और सच ये है कि आपने इस शरीर को पैदा किया है, किसी और ने नहीं। आपकी ही प्योर कॉन्शियसनेस की डिमांड थी एक एक्सपीरियंस की। आपकी चेतना का एक रूप है एक्सपीरियंस करना, शरीर को अनुभव करना, और उसी माइंड का एक रूप है जो किसी एक्सपीरियंस को नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है ये सारे एक्सपीरियंसेस ट्रांजिएंट हैं, टेम्पररी हैं और बहुत पेनफुल हैं। देखिए, जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये सारी बातचीत है। इसको हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड,
विचारों का खेल। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक औजार है, एक डिवाइस है और ये काम में आता है। हम विचारों के ज़रिए विचारों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के और भी डिवाइसेस हैं। आप जब किसी बहुत शांत मंदिर में जाते हैं, किसी बहुत प्यारे भजन को सुनते हैं, किसी बहुत शांत इंसान की प्रेजेंस में रहते हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं, ताकि आप खुद शांत हो सकें। अगर आप अपने आप को परम शांति और परम सुख के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में मिलने वाले सारे डिवाइसेस को, विचारों को, भजन को, मंदिर को, गुरुओं को, हर चीज़ को यूज़ करना होगा, लेकिन एक सावधानी के साथ, राइट डिस्क्रिमिनेशन के साथ। आप आंख बंद करके किसी भी प्रैक्टिस को नहीं कर सकते, क्योंकि सारी प्रैक्टिसेस इस माइंड की और इस बॉडी की हैबिट बन जाती हैं और वो हर चीज़ को एक डिज़ायर बना देता है। विवेक मतलब अपने माइंड के ज़रिए अपने ही माइंड के उस रूप को जानना जिसे कोई विचार नहीं चाहिए। तो आपको अपने इस मन रूपी औजार से और कुछ बातचीत से जो आप अभी मेरे साथ कर रहे हैं, या हो सकता है आप मेरे साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल कोर्सेज में आए, तो उसकी मदद से अपने अंदर से इस इल्यूशन की गांठ को खाली करना होगा। अगर आप पूछते हैं कि ये माया ने मुझे पकड़ा कब और क्यों, तो इसका बहुत सीधा सिंपल आंसर है। जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे ही हमारे प्योर कॉन्शियसनेस ने कपड़े पहने हैं। 3 कपड़े पहने हैं। ये तीनों कपड़े हैं 3 गुणों के, रजस, तमस और सत्व। और ये शरीर बना हुआ है भोजन का, और इस शरीर में ऊर्जा है प्राण की। और फिर हम इस शरीर से और इस मन से इस दुनिया के खेल को जीते हैं। लेकिन इस पूरे दौरान हमारी प्योर कॉन्शियसनेस किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती। वो एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह पीछे रहती है। जैसे आपके कमरे का स्पेस, खाली जगह है, वो दीवारों के साथ इन्वॉल्व नहीं होती। अगर कमरे में शोर मच रहा हो तो साइलेंस उस शोर के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होती। ये कमाल की चीज़ है और इसको आप प्लीज़ एक साधना की तरह पकड़िए और इसको एक साधना बनाइए। वही चेतना, वही प्योर कॉन्शियसनेस है ट्रू नोअर। तो ऐसे सोचिए जैसे आपका मन का एक रूप है जिसको आप कह सकते हैं माया, झूठा रूप। फिल्में देखते हैं ना, या थिएटर देखते हो तो लोग मेकअप करते हैं, बहुत मेकअप करते हैं। वो है नकली रूप। आपका भी 2 रूप है, एक माया वाला रूप, और माया का मतलब है वो जो टेम्परेरी है, इसलिए वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो झूठ है। और आपका ही एक रूप है एटर्नल रूप, जो कभी ख़त्म नहीं होता। अब माया की वजह से, भ्रम की वजह से आपने अपने आप को ये शरीर मान लिया है। इसी आइडेंटिफिकेशन को, अपने शरीर को स्वयं मानना, इससे जब आप अपने आप को खाली करते हैं, डिसआइडेंटिफाई करते हैं, तो वही है द कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 2 तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। एक जो आध्यात्म को विचारों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो बेसब्र होते हैं, जो नौसिखिए होते हैं, जो अभी भी अपने माइंड में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लाना चाहते हैं। और दूसरे वो हैं जो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, जिनको पता है कि ये शरीर से निकलने वाली चेतना ओरिजिनली थी नहीं। जिसको ये पता है वो पहुंच गया है एटर्नल नाउ में। देखिए, अभी आपके मन में अगर विचार चल रहा है तो आप इस टाइम मशीन में, जहाँ पर टाइम मूव करता है, उसमें फंसे रहेंगे। और जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि इन विचारों से मेरा नुकसान हो रहा है, मैं और फंस रहा हूँ, तो कुछ सेकंड के लिए आपका मन शांत हो जाता है और उस कुछ सेकंड में आप अपने आप को एटर्नल नाउ में महसूस करते हैं। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? गेट रिड ऑफ द टाइम। अपने मन में से समय को खाली करना है, क्योंकि समय और थॉट्स दोनों एक ही चीज़ है। जब भी आप अपने आप को मेमोरी के साथ में जोड़ करके देखते हैं या फ्यूचर की एंटिसिपेशन के साथ जोड़ते हैं, तो आप इस समय रूपी दुनिया में फंसे हुए हैं। ये जो दुनिया है ना, ये एक बड़ा सा
स्क्रीन की तरह देखिए, जो अपने आप में बस है, चल नहीं रहा है, बस है। उसमें हम अपने इस माइंड को चला रहे हैं और समय को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आपके घर में आपका टीवी या आपका कंप्यूटर, उसके अंदर आप कितना भी वीडियो गेम खेलें, वो टीवी एज इट इज़ है, वो अपने आप में मूव नहीं करता। केवल आप उसके अंदर में कुछ आकृतियाँ घुमा रहे हैं। ये ब्रह्मांड भी बस है और इसके अंदर में हम घुमा रहे हैं अपने थॉट्स, पास्ट में जाके और फ्यूचर के बारे में सोचकर। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी है, विचारों में जाना, पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, उसके लिए इमोशनल होना, उसके लिए डरना, उसके लिए एक्साइटेड होना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को समझने वाला इंसान वो जानता है टाइम से ही क्रिएट होता है इल्यूजन, भ्रम। आप जिस चीज़ को इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं पास्ट, और जिसको बार बार याद कर रहे हैं, जो शायद आपकी अब चिंता बन गया है, वो असल में इम्पॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि पास्ट में वो आपके प्रेजेंट मोमेंट में, एटर्नल नाउ में एक्सपीरियंस किया गया एक मोमेंट है। तो हाँ, उस मोमेंट को जब आपने जिया था तब वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो अब इस खेल को देखिए, जैसे ही आपने एक सेकंड के लिए अपने पास्ट को, अपने किसी विचार को सोचा, उस समय आपने अपने आप को इस एटर्नल नाउ की धारा से, प्रेजेंट मोमेंट की धारा से अलग कर लिया, जो कि अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये पूछते हैं क्यों ये प्रेजेंट मोमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसके पीछे दो वजह है। सबसे पहला तो यही आपके पास है, ये नाव जिसको बोलते थे एकर्ट टोल, उसके अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ और है नहीं। आप जब भी किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे इस ब्रह्मांड में, तो वो पास्ट में जाकर के या फ्यूचर में जाकर नहीं करेंगे, वो इसी प्रेजेंट मोमेंट के थ्रू करेंगे। इस दुनिया में समय नाम की कोई चीज़ है नहीं, जो भी है बस यही मोमेंट है। जब भी आप पास्ट में किसी मोमेंट को जिए हैं, तब भी आपने प्रेजेंट मोमेंट में ही जिया है, और जब भी भविष्य में किसी भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे, जिएंगे, तो वो भी प्रेजेंट मोमेंट में ही जिएंगे। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप फ्री होंगे स्पिरिचुअली, जब भी फ्री होंगे, जब भी आप इस समय के बियॉन्ड जाएंगे, उसके लिए दरवाज़ा बनेगा यही प्रेजेंट मोमेंट। एक तरह से टाइमलेसनेस की ओर जाने के लिए एक होल है, वर्म होल, आपके आत्मन तक पहुंचने का एक ज़रिया है। बहुत मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हमारे इस माइंड को समझ में आना चाहिए कि किस समय वो स्पिरिचुअल हो रहा है, किस समय वो मिस कर रहा है। दिन भर में अगर आप गिन के 10 सेकंड्स इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ रह लें, तो वो 10 सेकंड के आप मालिक बन गए, आप इस ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। आप बाकी सब भूल जाइए। आप अपने पास्ट में घूम रहे हैं, फ्यूचर में घूम रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन चाहे इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद, जब भी याद आए तब आप पास्ट और फ्यूचर से अपने आप को अलग करके इस मोमेंट के साथ रहिए। अपने विचारों से अपने आप को अलग करके देखिए। थोड़ा सा किसी एक मेमोरी को निकालिए पास्ट की, जिसके साथ आप बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं। आप अपने पुराने स्कूल चले जाइए, या आपके पास अगर कोई पुरानी चिट्ठी हो जो आपने किसी को लिखी हो या किसी ने आपको लिखा हो, उसे देखिए और मुस्कुराइए। ये जानकर मुस्कुराइए, ये समझकर मुस्कुराइए कि वो आप नहीं हैं, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में जिया गया एक बहुत खूबसूरत पल है। बस ये भी मत कहिएगा कि वो था, लेकिन अपने आप से ये कहिए कि जो भी आप हैं वो बस है, न था न होंगे। है तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस, लेकिन इसे बार बार याद करना होगा। जब नानक जैसे लोग कहते हैं प्रभु स्मरण, तो वो इसी को याद करने के लिए कह रहे हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट को। धीरे धीरे 10 सेकंड 20 सेकंड बन जाएगा, 20 सेकंड 20 मिनट बन जाएगा,
और 20 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाएगा। शुरू में विचार बहुत हावी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विचार जैसे गर्म पानी में बर्फ़ पिघल जाता है, ऐसे ही आपकी प्योर कॉन्शियसनेस में जैसे जैसे आप इटर्नल में नाव में रहते हैं, वैसे वैसे आपके विचार उसमें पिघलने लगते हैं, नॉन डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का कोर है अपने आप को पास्ट और फ्यूचर से अलग करके प्रेजेंट में रह पाना और यहाँ से अपने आत्मन की ओर जा पाना। यात्रा लंबी है, मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस पे चलने के लिए तो आप ज़ेनोगा बेसिक में, एडवांस में मेरे साथ हो सकते हैं। और अगर आप अपने करियर के लिए चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो एक बहुत नया सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हिडन टैलेंट। उसे आप dkbrace.com पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स है जिसमें मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स लेता हूँ पूरे साल, उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। ये नंबर है इसके थ्रू। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें आप मिस कर गए होंगे क्योंकि आप बोर हो गए होंगे। जब भी फ्रेश हो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और अगर काम का लगे तो अपने कुछ दोस्तों से शेयर भी करिएगा, ठीक है। और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं हमारे वेबसाइट dkbrace.com पे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।